अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र व शिर्क का बयान। मसला, एक शख्स से ये कहा गया गुनाह मत करो क्योंकि अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त है। उसने कहा कि मैं अज़ाब को एक हाथ पर उठा लूँगा, ये कुफ्र है। कोई आदमी गुनाह कर रहा है, उसको किसी आदमी ने रोका और कहा कि भाई गुनाह मत कर, अल्लाह की नाफरमानी मत कर, अल्लाह का अज़ाब सख्त है, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह तुझे सज़ा देंगे और अल्लाह का अज़ाब सख्त है। तो उसने कहा कि मैं अल्लाह के अज़ाब को एक हाथ में उठा लूँगा। गोया कि वो अल्लाह ताला की मुकाबला आराई कर रहा है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को हकीर समझ रहा है। दोज़ख ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है जिसका सबूत कुरान और हदीस में है, और अब ये ऐसा कह रहा है कि मैं उस दोज़ख को अपने हाथ में उठा लूँगा। तो गोया उस साबित शुदा चीज़ की एक नकीर कर रहा है, उसकी तनकीद कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। इस वजह से ये आदमी काफिर होगा। मसला, एक शख्स ने इबलीस लईन से कहा कि ए इबलीस, तू मेरा फुला काम कर दे ताकि मैं तेरा कहना मानूं और अपने बाप को सताऊं, और तू जिस चीज से मना करे उससे बाज रहूं। ये कुफ्र है। अगर कोई आदमी इबलीस लईन से ये कहता है कि मेरा फुला काम कर दे तो मैं अपने बाप को सताऊंगा, तेरी बातें मानूंगा, और तू जिस चीज से मना करेगा उससे मैं रुक जाऊंगा, ये कुफ्र है। इसलिए कि इताअत अल्लाह की वाजिब है, और जिस चीज के ऊपर अल्लाह ताला ने नकीर की है उससे रुकना वाजिब है। अब इस आदमी ने शैतान को अल्लाह के साथ शरीक कर दिया कि तू जिस चीज की इताअत करेगा उसको मैं मानूंगा, और जिस चीज से मना करेगा उसको मैं नहीं करूंगा। तो गोया ये आदमी अल्लाह की इताअत को छोड़कर शैतान की इताअत को अपने ऊपर लाजिम कर रहा है, जबकि कुरान ने शैतान की इताअत से रोका है। शैतान के बारे में कुरान करीम ने बयान कर दिया है कि शैतान मरदूद है और अल्लाह की फिटकार है उसके ऊपर। उसके बावजूद ये आदमी उसकी बात उसकी बात मान रहा है, या ये कि उससे कह रहा है कि मैं तेरा हर काम करूंगा, तेरी बात मानूंगा, तू जिससे मना करेगा उससे रुकूंगा, तेरी वजह से मैं अपने बाप को सताऊंगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें कुफ्र है। लेकिन बात यह है कि ये शक्ल उस वक्त हो सकती है जबकि शैतान हमारे सामने नजर भी आए। इसके बारे में आगे लिखा है कि ये शक्ल उस वक्त पेश आ सकती है जबकि शैतान इंसान की शक्ल में आकर किसी से बात करे, जैसा कि ज़माने माजिया में शैतान इंसान की शक्ल में आया करता था, जैसा कि फ़ज़ाइल आमाल के बाज़ वाक़ियात से उसका सबूत मिलता है, वरना यह शक्ल मुश्किल है। अभी जो मसला बयान हुआ ये उस वक्त हो सकता है जबकि शैतान हमारे सामने हो और हमारे सामने आकर बात करे। अगर हमारे सामने नहीं है, बात नहीं कर सकता है, तो ये शक्ल पेश आ ही नहीं सकती है। तो ये उस वक्त है जबकि शैतान नजर आए। पहले ज़माने में शैतान इंसानों की शक्ल में आते थे, अल्लाह वालों से बातें करते थे, उनको गुमराही की तरफ धकेलने के लिए जो है ऐसी ऐसी बातें करते थे शैतान। लेकिन जो अल्लाह वाले होते थे वो समझ जाते थे कि ये शैतान है। फ़ज़ाइल आमाल के बाद वाक़ियात ऐसे हैं जिसके अंदर लिखा है कि शैतान फुला बुजुर्ग से मिला और उसने ये बातें कही। जैसे एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई तो किस चीज़ से लोगों को धोखा देता है, तो उसने बता दिया कि मैं इन चीज़ों से लोगों को धोखा देता हूँ। तो बुजुर्ग ने कहा कि अब मैं इन बातों को कभी भी नहीं करूँगा। इस तरह के वाक़ियात फ़ज़ाइल आमाल में और बहुत सारे लिखे हैं। तो बहरहाल शैतान अगर किसी को नज़र आ जाए और शैतान जो है इंसानी शक्ल में आकर के उससे बात करे और फिर ये आदमी उसकी बात के जवाब में इस तरह कहे कि तू जो मुझे कहेगा मैं करूँगा, जिससे रोकेगा उसे मैं रुकूंगा, तो उस वक्त इस आदमी के कुफ्र में कोई शक नहीं होगा, वरना ये शक्ल मुश्किल है। मसला, एक शख्स ने किसी से ये कहा कि अगर अल्लाह ये दोनों जहां न बनाता तो मैं तुमसे अपना हक ले लेता, ये कुफ्र है।
अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत को न बनाता तो मैं तुमसे अपना हक ले लेता, लेकिन बनाया है इसलिए मैं तुमसे ये हक नहीं लूँगा। तो बहरहाल ये बातें ऐसी हैं जो कुफ्र हैं, इससे खूब बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अमाल की हिफाजत फरमाए, कलिमात कुफ्र और शिरक से पूरी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।